और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज का विशेष कार्यक्रम बिहार की बात। आपको मालूम है कि बिहार की बात में हम चर्चा करते हैं, मुद्दों की चर्चा करते हैं, मसलों पर। देखिए, आपको बता दें कि जन सुराज को बड़ा झटका लगा है। प्रशांत किशोर खुद को ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं। ये बातें हम नहीं कह रहे, बल्कि ये बातें कही हैं जन सुराज की कोर कमेटी से। इस्तीफा देने के बाद मुनव्वर हसन ने बड़ा कटाक्ष कहा है और बड़ी बड़ी बातें भी कही है। तो देखिए, आज हम इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे और बड़ा सवाल यही अब उठता है कि क्या जन सुराज को अभी से इसी तरीके से झटके पर झटका लगता रहेगा क्या? तो आज इसी मुद्दे पर सीधी बातचीत करने के लिए एक बार फिर से हमारे साथ देश भर के जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट डॉक्टर संजय कुमार जी हैं। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। जी नमस्कार। नमस्ते। सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे संजय जी, आपने भी देखा होगा कि जन सुराज को बड़ा झटका लग चुका है। यानी कि कोर कमेटी बनी ही थी कि इस्तीफे गिरने भी शुरू हो गए। इसको आप कैसे डिकोड कीजिएगा? देखिए, दो बड़े ही सीजन्ड लीडर, अनुभवी नेता, जिनको संसदीय जीवन का एक अच्छा अनुभव रहा है, एक केंद्र में मंत्री रहे हैं, एक बिहार में मंत्री रहे हैं, दोनों ने इस्तीफा दे दिया कोर कमेटी से। और मुनाजिर साहब के साथ मैं देख रहा था कि आप जब उनको पूछ रही थी कि आखिर आपकी नाराजगी के कारण क्या है, तो उन्होंने सारी बातें बड़ी स्पष्टता के साथ कही कि डेमोक्रेटिक व्यवस्था वहां नहीं है। जो एक राजनीतिक व्यवहार होना चाहिए वो उस पार्टी में नहीं दिखता है। प्रशांत किशोर जी को लेकर के भी उन्होंने कहा कि खुद तो बोलते हैं, लेकिन बाकी लोगों को बोलने का मौका या उनकी राय नहीं ली जाती है। मतलब एक व्यक्ति का कहीं ना कहीं से एक प्रभाव है। आईपैक को लेकर के भी जो उन्होंने जिस तरह से कहा बहुत कि नाराजगी जी। हाँ, कि वेतन भोगी लोग को राजनीतिक समझ हो जाए, ये कोई जरूरी नहीं। ठीक है, उनको एक असाइनमेंट दिया जाता है, वो असाइनमेंट के तहत उस काम को कर लेंगे, लेकिन पार्टी जो तैयार होती है वो तो राजनीतिक कार्यकर्ताओं से तैयार होती है। और राजनीतिक कार्यकर्ता मुद्दे या विचारधारा के स्तर पर तैयार होते हैं। जो मुनाजिर साहब को जो मैं सुन रहा था, जो उनका बोलने का मकसद था, देवेंद्र प्रसाद यादव जी ने तो कोर कमेटी से इस्तीफा दे ही दिया है। संभवतः पार्टी के बारे में भी उन्होंने कोई राय नहीं रखी कि वो उस पार्टी में जनसुराज में रहेंगे या नहीं, लेकिन इन्होंने तो अभी कहा है कि नहीं, हम पार्टी से जुड़े रहेंगे। और लेकिन जो नाराजगी थी वो नाराजगी से रिफ्लेक्ट हो रहा था कि बहुत दिनों तक पार्टी में उनकी रहने की गुंजाइश नहीं दिखती। तो अगर आप जनसुराज ने एक पार्टी बनाई, मुद्दों के आधार पर लोगों को जोड़ना शुरू, और अनुभवी लोग, अब देवेंद्र प्रसाद यादव कितनी बार सांसद रहे हैं सबको पता है, केंद्र में मंत्री रहे हैं। मुनाजिर साहब भी सांसद रहे हैं, विधायक रहे हैं, बिहार सरकार में मंत्री रहे हैं। आखिर ये लोग क्यों नाराज हुए? कहीं तो आपको एक मापदंड तो तय करना होगा ना। और वो मापदंड जो वो बतला रहे थे, उन्हीं की भाषा में मैं बता रहा हूं कि वो मापदंड में उन्होंने कहा कि जो एक अनुभव लिए हुए नेता आपकी पार्टी से जुड़े और जो एक नए लोग आपकी पार्टी से जुड़े, दोनों को अगर एक ही कतार में बिठाइएगा तो ठीक है, वो डेमोक्रेटिक सिस्टम में वो एक पार्ट है। लेकिन कहीं ना कहीं जब सम्मान की बात होगी तो आपको अनुभवी नेता को सम्मान तो आपको देना पड़ेगा। जिसके तरफ उन्होंने इशारा किया कि वहां निराशा हाथ लगी, वैसी कोई बात वहां नहीं मिली जिससे लगा कि चलो इस पार्टी में एक सम्मान तो मिल रहा है। और जो दूसरी बात उन्होंने कही कि जो कोर कमेटी होता है, वो कोर कमेटी इतना जंबो जेट नहीं होता है, 151 लोगों का कोर कमेटी नहीं होती है। उन्होंने कहा कि वो निर्णायक मंडली होती है, जिसमें 11 लोग होते हैं, 15 लोग होते हैं। जी,
लेकिन आपने 151 लोगों की कोर कमेटी बना दी और उन्होंने कहा कि ठीक है, जब आपने पार्टी बनाई, पार्टी का अध्यक्ष बनाया, उपाध्यक्ष बनाइए, सचिव बनाइए, महासचिव बनाइए, पार्लियामेंट्री बोर्ड बनाइए। मतलब इशारा उन्होंने किया कि एकोमोडेशन के और भी रास्ते हैं। तो राजनीतिक समझ को लेकर के जो वो कह रहे थे, तो मुनाजिर जी। हसन साहब जैसे अनुभवी लोग कि ये पीड़ा, ये दर्द है, तो आखिर पार्टी आगे बढ़ेगी तो अनुभवी लोगों, ये तो एक चेहरा है ना, एक पोस्टर बॉय तो थे ही कि भाई जनसुराज में कौन लोग, तो देवेंद्र प्रसाद यादव जैसे लोग आ गए हैं, कौन लोग हैं, तो मुनाजिर हसन साहब जैसे लोग आ गए हैं। जी। अगर ये चेहरे आपके लिए पक्ष में न बोल करके आपकी कमियों को गिनाने लगे, तो कहीं ना कहीं से पार्टी को इस पर विचार तो करनी हो कि आखिर चीजें कहाँ छूट रही है। और जो एक चीज उन्होंने कहा कि जो निर्णय होता है, तो निर्णय में रायशुमारी या सहमति नहीं ली जाती, नहीं निर्णय ली होता जाती। है। जबकि जबकि संजय जी, आप भी इस बात से इत्तेफाक रखिएगा कि प्रशांत किशोर अक्सर इसका जिक्र करते हैं कि मजलिस लगती है और हम मशवरा करते हैं। तो आप मजलिस की भी बात कर रहे हैं, आप मशवरा लेने की भी बात कर रहे हैं, लेकिन आप कहाँ मशवरा ले रहे हैं? आप तो जो तजुर्बेकार लोग हैं उनको भूल जा रहे हैं, और जो दर्द है वो साफ अब झलक रहा है। बगावती सुर भी सुनाई दे रहे हैं। रामबली चंद्रवंशी भी उस दिन बैठक में नहीं पहुंचे थे। नहीं, देखिए, बगावती सुर इसलिए भी सुनाई पड़ेंगे, और जिस मशवरे की तरफ आप इशारा कर रही हैं, तो मुनाजिर साहब जैसे आदमी कोई ऐसी हल्की बात नहीं करेंगे कि वो गुस्से में थे, पीड़ा में थे, इसलिए वो कुछ बोल गए। वो लोग अनुभवी लोग हैं, और बिल्कुल। उन्होंने कहा अगर मशविरा ली जाती, लोगों से बातचीत की जाती, तो वो बताते कि हाँ, रायशुमारी की जाती है। उन्होंने तो बिल्कुल। कहा कि भाई कोई चीज तय हो जाता है और फैसले सुना दिए जाते हैं। तो अगर तय हो जाता है, फैसले सुना दिए जाते हैं, तो जो आपके लोग जिनको आपने ही कोर कमेटी में रखा, उनकी नाराजगी आखिर क्यों है? और अगर ये नाराजगी है, इसका मतलब कि रायशुमारी के बाद फैसले नहीं होते। बिल्कुल आपने नहीं हो कोर रहे। कमेटी में अगर रखा, 151 लोगों की कोर कमेटी बनेगी, 131 लोगों की बनेगी, 125 लोगों की बनेगी, कभी तो रायशुमारी हुई होगी। और वो बिल्कुल। रायशुमारी के बाद ये कोर कमेटी बनती, तो शायद सवाल उठाने का मुनाजिर साहब को मौका नहीं मिलता। देवेंद्र प्रसाद यादव जैसे लोगों को इस्तीफा देने की नौबत नहीं आती। नहीं रामबली आती। चंद्रवंशी जी को उस मीटिंग से अपने को अलग थलग रखने की नौबत नहीं आती। तो बिल्कुल अगर बिल्कुल आपने बिल्कुल। कुछ लोगों को जोड़ा, एक चीज मुनाजिर साहब जो बोल रहे थे, मैं भी बड़ा गौर से सुन रहा था। उन्होंने कहा चुनाव जिताने के लिए उनके पास रणनीति अच्छी हो सकती है, रणनीतिकार हो सकते हैं, लेकिन बिल्कुल राजनीतिक अनुभव उनके पास कुछ नहीं। नहीं पार्टी है। जी। कैसे चलाई जाती है, पार्टी संचालित कैसे होती है, इसका कोई अनुभव मैंने नहीं देखा। तो भाई, मैं तो प्रशांत किशोर जी के साथ हूं नहीं, थे तो मुनाजिर साहब। और जी। मुनाजिर साहब ने अगर नजदीक से जो चीज देखा, जो समझा, उसी चीज को वो बोल रहे थे कि राजनीतिक समझ नहीं दिखती है। अगर राजनीतिक समझ होती, तो कैसे संगठन खड़ा किया जाता है, पार्टी कैसे खड़ी की जाती है, पार्टी के कार्यकर्ता कैसे खड़े किए जाते हैं, इसकी समझ होती। आईपैक के लोग जो हैं, उनको ठीक है, वो वेतन भोगी हैं, वो वेतन लेंगे और वेतन के अनुसार वो काम करेंगे, लेकिन वो एक सक्रिय कार्यकर्ता, एक्टिव मेंबर की तरह काम करेंगे, ऐसा संभव नहीं है, जो मेरी भी समझ नहीं, बिल्कुल है। बिल्कुल। जी। हाँ, पार्टी अगर खड़ी होती है, तो पार्टी मुद्दे और विचारधारा के स्तर पर खड़ी होती है। कितने लोगों को वेतन दीजिएगा भाई? ये 13-14 करोड़ की आबादी का बिहार है, इसको आप साधने चले हैं, कितने लोग वेतन पर आपके यहाँ काम करेंगे? उसकी संख्या तो बहुत कम होगी। बाकी लोग बिल्कुल। जो जुड़ेंगे, वो तो आपकी विचारधारा, आपके सिद्धांत, आपके मूल्य, आपके मुद्दे, बिल्कुल, इससे तो प्रभावित होकर के जुड़ेंगे। आपसे तो तो जी, तो मुतासिर करना पड़ेगा। हाँ, तो उसको लेकर के जो एक बगावती सुर दिख रहे हैं, वो बगावती सुर में जो बात आई, जो लबो लुबाब जो मुझे समझ में आई बात,
उनका ठीक कहना है। है कि अगर कोई एक व्यक्ति वार्ड काउंसलर का चुनाव जीता है, ठीक हम्म। है, वो भी एक व्यक्ति पॉलिटिकल समझ रखने वाला व्यक्ति है, लेकिन जी। कोई व्यक्ति एक लंबा संसदीय जीवन अपने बारे में वो कह रहे थे ना कि 40 वर्षों का राजनीतिक अनुभव है मेरे। बिल्कुल अब बिल्कुल 5 बिल्कुल। वर्ष का राजनीतिक अनुभव वाले व्यक्ति को और 40 वर्ष के अनुभवी व्यक्ति को, दोनों को आप एक ही साथ बिठाइएगा हम्म। तो उन्होंने तो कहीं यहाँ ना, तक उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि शेर और बकरी को आप साथ साथ नहीं रख सकते हैं। कहने का मतलब वही था कि जिनके पास एक मजबूत अनुभव हो, समझ हम्म। हो, राजनीति का एक प्रयोगशाला में काम करने का जैसे कि ये ले लिए हुए हो, और उनको एक 5 साल के नए व्यक्ति के साथ बिठा दीजिएगा तो तालमेल नहीं बिठ पाएगा, एक कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाएगा। और उन्होंने कहा कि जनसुराज में ऐसा दिखता नहीं, चूंकि जो एक लाइन उन्होंने कहा कि आते हैं और प्रशांत किशोर जी बोलते रहते हैं और हम्म। हम लोगों की बारी भी नहीं आती है कि हमारी राय भी सुनी जाए, हमें भी बोलने का ना मौका ही मिले, इंट्रोड्यूस किया जाता है, ना ही इंट्रोड्यूस किया जाता है मजलिसों में हमें। और न ही इंट्रोड्यूस किया जाता है। होता है ना भाई, जब कोई बिल्कुल। सभा में, कोई मीटिंग में, कोई पार्टी के कार्यक्रमों में जो अ, उसके संगठन के मुखिया भी होते हैं, वो जब खड़े जी। होते हैं तो संबोधन में सबका नाम लेते हैं, सबका नाम सब, लेते और आधा सब तो इसी में निकलता है। और आधा समय इसमें जरूर निकल जाता है, जी। लेकिन उस संबोधन की वजह से ही जो ऊर्जा आ जाती है उनके पार्टी से बिल्कुल। जुड़े हुए लोगों को कि भाई नेता हमारे नाम को ले करके और लोगों के बीच में बता रहा है कि हमारे बीच इनकी भी मौजूदगी है, मतलब उनकी मौजूदगी का एहसास पार्टी के ऊर्जा को बढ़ाने में नेता करते हैं। अगर बिल्कुल। संबोधन में भी इनका नाम नहीं लिया जाता है, परिचय नहीं कराया जाता है, तो एक समस्या तो है। और इस समस्या। समस्या से जनसुराज कैसे निपटेगी ये तो हम्म। जनसुराज जाने, लेकिन हाँ, अनुभवी नेताओं का हम्म। जुड़ना और इतना जल्दी अनुभवी नेताओं को पार्टी से अपने को किनारे कर लेना, बिल्कुल। मैं मानता हूं कि जनसुराज के लिए एक चिंता का विषय होनी चाहिए। इस पर जनसुराज को समीक्षा करनी चाहिए, और प्रशांत किशोर जी तो बड़े ही सुलझे हुए नेता हैं, जरूर इस पर हम्म। विचार करनी चाहिए कि आखिर यानी कि कोऑर्डिनेशन में कहाँ कमी हो रही है। यानी कि ये जन स्वराज के लिए खतरे की घंटी है। संजय जी, अब हम एक-एक करके तमाम आरोपों की भी चर्चा करेंगे। हमने भी उनसे तफ़सील के साथ बातचीत की थी और वहाँ पर भी मैंने आरोपों की चर्चा की थी। मैं आपसे भी उन आरोपों का ज़िक्र करना चाहूँगी। एक आरोप उन्होंने ये भी लगाया है, मुनव्वर हसन ने, कि आप लगातार कह रहे हैं कि मुसलमानों ने हमें वोट नहीं दिया है। इतना भड़क गए कि उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि मुसलमान आपके गुलाम नहीं हैं। यानी कि बड़ा आरोप लगा दिया है। क्या नहीं ये देखिए, कहना प्रशांत किशोर को भारी पड़ गया? देखिए ऐसे आप किसी को नहीं संबोधित कर सकते हैं कि इस जाति ने, इस संप्रदाय ने, इस धर्म के लोगों ने हमें वोट किया, हमें वोट नहीं किया। भाई वोट तो व्यक्ति विचारधारा के स्तर पर करते हैं। मुसलमान अगर कोई हैं तो हुँ। ठीक उन्होंने कहा, उसकी विचारधारा वामपंथी हो सकती है, उसकी विचारधारा दक्षिणपंथी हो सकती है, उसकी विचारधारा समाजवादी हो सकती है, उसकी विचारधारा किसी व्यक्ति के साथ हो सकती है। अब विचारधारा के स्तर पर पूरे समाज को कैसे एक साथ आप कह दीजिएगा कि चूंकि आपकी जाति का उम्मीदवार, आपके धर्म का, आपके संप्रदाय का उम्मीदवार हमने बेलागंज में दे दिया, इसलिए अब सारे मुसलमानों को वोट करना आपकी मजबूरी है। इस तरह की बात शायद राजनीतिक परिपक्वता का परिचायक नहीं होता है। नहीं वोट होता है। देना, नहीं देना, ये उनका पार्ट है। आप तो कहते बिल्कुल। कि हाँ, मैंने आपके उम्मीदवार दिया, आप कहते थे कि हमारी हिस्सेदारी नहीं मिलती है, हमारे वोट लोग ले लेते हैं, मैंने तो बेलागंज में दिया, अब इस उम्मीदवार को आप कितनी ताकत देंगे, नहीं देंगे, इसी से आपके कौम की ताकत भी आंकी जाएगी। कहने के और भी तरीके हो सकते हैं। और भी लेकिन तरीके हैं, कभी-कभी बिल्कुल। मैंने सुना है कि जो छन करके आया था बाई इलेक्शन में, बेलागंज की हुँ। ही कई सभाओं में, कि जिस तल्ख तेवर में प्रशांत किशोर जी बात करते थे, हुँ। उस तल्ख हुँ। तेवर की वजह से एक नाराजगी थी लोगों की, भाई नाराज़गी ठीक है, थी। नाराजगी थी। और ठीक जी। है, मोहम्मद अमजद वहां से मजबूत उम्मीदवार रहे हैं,
भाई 2010 में 48,000 वोट उसी बेलागंज से लाए थे जब वो जेडीयू के उम्मीदवार थे। कोई ऐसा नहीं था कि कोई प्रशांत किशोर जी की दया की वजह से उनको जो वोट आए वो वोट आ गए। उनकी जमीनी पकड़ है, वो मुखिया एक पंचायत के रहे हैं, लड़ने वाले आदमी हैं, वो सुरेंद्र यादव से लगातार लड़ते भिड़ते रहे हैं। तो वैसे लड़ने वाले लोगों की अपनी भी पकड़ होती है, लेकिन ये लड़ाकू। कह देना, हाँ लड़ाकू व्यक्तित्व के आदमी है, वो डरने भागने वाले आदमी नहीं है। लेकिन अगर आप किसी कौम को आप ललकारिएगा कि चूंकि आपके कौम को हमने टिकट दिया, आप अगर पूरा कौम उनको वोट नहीं करते हैं तो फिर कैसे कोई आगे आपके कौम को टिकट देगा, ये बात थोड़ी लगी लोगों को कि ठीक है। लगी लोगों को। आपने उस इंटरव्यू में ये भी देखा होगा संजय जी कि उन्होंने ऑन कैमरा नीतीश कुमार की, लालू प्रसाद यादव की भी तारीफ कर दी, साफ साफ कह दिया कि आपने तो मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया। जाकर देखिए नीतीश कुमार को, जाकर देखिए लालू प्रसाद यादव को कि मुसलमानों के लिए किया है और तब कहते हैं। और आप तो बिना किए हुए ही तमाम चीजों का जिक्र कर रहे हैं। नहीं तो ये तो बिल्कुल उन्होंने सही कहा ना, अभी तो आपकी पार्टी बनी, बनी अगर है। आपने, हाँ आपने एक बाई इलेक्शन में एक टिकट दे दिया तो क्या हम्म। टिकट देने से क्या उस कौम का बहुत बड़ा उपकार हो गया क्या? लेकिन अगर नीतीश कुमार जी ने जो मदरसा शिक्षकों से लेकर के कब्रिस्तान की घेरेबंदी से लेकर के हज भवन से लेकर के हज यात्रियों को लेकर के जो काम किए हैं, लालू प्रसाद जी ने जो काम किया है, तो जिसने काम करके दिखाया है उसके काम को तो गिनाया जाएगा। ठीक है, आप उनके साथ खड़े रहिए, विरोध में खड़े रहिए, लेकिन काम की गिनती तो होगी। प्रशांत किशोर जी अभी तक तो सत्ता में नहीं आए हैं, जब बिल्कुल नहीं सत्ता है। में आएंगे और आने के बाद तब कहेंगे कि आपके हित का मैंने कितना काम किया। अभी तो बोल ही रहे हैं ना, अभी अभी बोल तो ही रहे हैं। शुरुआत ही है जी। जी, तो अभी बोल ही रहे हैं। तो वो जो मुनाजिर साहब थे वो उस बात को उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जी ने अगर काम किया है तो वो काम दिखता है कि किस तरह से दिखता है। उन्होंने काम किया है। लालू प्रसाद जी के बारे में उन्होंने कहा कि वहां से तो मैंने राजनीतिक शिक्षा ही ली है, मेरी पहली शिक्षा पाठशाला वहीं थी, और वही थी उसी बिल्कुल। उसी पाठशाला से मैं निकल करके फिर मैं राजनीति में एक विद्यार्थी बना और आगे बढ़ा। तो खैर, बिल्कुल। राजनीति में कम लोग होते हैं जो चीजों को ऑब्लिगेशन को मानते हैं, वो तो मान रहे थे ऑब्लिगेशन को। और एक उनकी खूबी देखिए कि आज भी वो कह रहे थे कि हाँ उतनी बड़ी कोर कमेटी में मुझे नहीं रहनी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि मैं पार्टी से इस्तीफा दिया हूं या मैं कोई दूसरी पार्टी में। आपने कुरेदने की कोशिश भी की तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं किसी पार्टी में ज्वाइन करने जा रहा हूं। बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल। अभी तक तो वो है जनसुराज में। सवाल ये है, जो आज हम लोगों का डिस्कशन का विषय है, सवाल ये है कि क्या जनसुराज बात केवल करती है या डेमोक्रेटिक तरीके से अपनी पार्टी को खड़ी भी करेगी? क्योंकि पार्टी एक व्यक्ति का नहीं होता है। अब चाइना के सिद्धांत पर आप चलिएगा कि बस एक ही व्यक्ति होगा और उसके इर्द गिर्द बाकी उसके कोर कमेटी में लोग होंगे, एक ही व्यक्ति का निर्णय होगा, एक ही व्यक्ति सब चीजों को संचालित करेगा, तब तो अलग बात है, बता दीजिए कि हमारा फॉर्मेट वही है। लेकिन अगर आप डेमोक्रेटिक सिस्टम की बात करते हैं, आप ये जी। भी कहते हैं कि नहीं, हमने तो अध्यक्ष बना दिया, हमने तो कोर कमेटी बना दी, तो कोर कमेटी को काम भी करने दीजिए, अध्यक्ष जी को काम निर्णय भी देने दीजिए। और कोर कमेटी बनाने से पहले आपको मशवरा करना चाहिए था। हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे संजय जी कि मुनव्वर हसन का जो गुस्सा था वो आई पैक पर भी फूटा, खूब भड़ास निकाली उन्होंने। क्या लगता है आई पैक की वजह से प्रशांत किशोर की किरकिरी इसी तरह से होती जाएगी? देखिए, एक चीज आपको मैं कटु सत्य बता रहा हूं, जी जी। आईपैक एक सफल कंपनी का संचालन कर सकती है, कर सकते कंपनी को आगे बढ़ा सकती है। लेकिन राजनीतिक पार्टियों में आपने देखा होगा, इसका एक बेहतर उदाहरण दिल्ली है, जिसमें आप पार्टी अरविंद केजरीवाल जी ने सरकार बनाई, अभी उनकी सरकार चल रही है। जो पार्टियां होती हैं वो पार्टियां कार्यकर्ताओं से बनती हैं, और कोई कार्यकर्ता जो होते हैं वो पैसे पर उनके यहाँ नहीं अपॉइंट होते हैं कि इतने रुपए मिलेंगे और आपको दिन भर की सेवा आपको देनी। कार्यकर्ता तो दिन रात लगे रहते हैं, भूखे रह करके, सूखी रोटी खा करके। तो आपका विचारों की ताकत अगर मजबूत नहीं होगी, मुद्दे इतने मजबूत नहीं होंगे,
बदलाव की जो जिसको कहते हैं ना कि पीड़ा अगर उसके अंदर में नहीं होगी, आप वेतन भोगियों के द्वारा कोई पार्टी को संचालित करके और किसी जो जमी जमाई हुई पार्टी यहाँ की है उसको आप उखाड़ देंगे, ये मुझे नहीं लगता, ऐसा नहीं लगता। जैसे हाँ, जैसे उन्होंने अभी कहा, मुनाजिर साहब ने एक बात और महत्वपूर्ण कही, मैं उन्हीं के बात के इर्द गिर्द ले जा रहा हूं, क्योंकि वो उस पार्टी में हैं अभी। ठीक है, कोर कमेटी से इस्तीफा दे दिया, लेकिन उन्हीं का हवाला दे करके मैं हर बात को कह रहा हूं। उन्होंने कहा कि मैं नहीं चाहता था कि हमारी पार्टी जो 2 अक्टूबर को बनी है बाई इलेक्शन में जाए, लेकिन वो बाई इलेक्शन में चले गए। अब बाई इलेक्शन में चले गए तो उसका हश्र क्या हुआ? भाई जमानत जो है, अगर इमामगंज को छोड़ दीजिए तो इनकी जमानत कहाँ बच पाई? कहीं नहीं बच पाई जी, नहीं बच पाई। तो अगर आपने मुट्ठी खोल ही दिया, कहते हैं ना कि बंद मुट्ठी लाख की, अब खुल गई तो खाक की। तो जनसुराज का जो हवा थी, तो आपने तो बता दिया ना कि जनसुराज की यही ताकत है। तो अगर आप 2025 के चुनाव में जाते, दिला रहे थे, वो ये भी याद दिला रहे थे संजय जी के प्रशांत किशोर ही कहते थे कि 25 में क्या होगा इसको हम 24 में ही सेटल कर देंगे। अब उस बात का क्या हुआ? खाक में गई आपकी बात? नहीं नहीं, देखिए, राजनीति कोई बहुत हड़बड़ी की चीज नहीं होती। राजनीति में आपको धैर्य रखनी पड़ेगी। जब आप पार्टी के ढांचा, पार्टी की ताकत को जब तक आप मजबूत नहीं करेंगे, रायशुमारी बार बार बैठकों के बाद जब तक आप एक ठोस नतीजे पर नहीं पहुंचते हैं, तो अगर आपने कोई रातों रात कोई निर्णय लिया और अपने पार्टी के ऊपर उसको थोप दिया कि भाई आप इसको करिए, पार्टी के जो लोग जुड़े हुए हैं वो तो करेंगे ही, लेकिन मैं मानता हूं कि उसके परिणाम बहुत अच्छे नहीं आते। जनसुराज पार्टी बनी, आपका उद्देश्य बहुत पवित्र है, आप चाहते हैं कि बिहार बदले, शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार को लेकर के जो आपके संकल्प हैं, उस संकल्प में पूरा बिहार आपके साथ खड़ा दिखता है। लेकिन जब तक आप उसके लिए एक ऑर्गेनाइज टीम नहीं खड़ा कीजिएगा, कैसे होगा? और जो अनुभवी लोग हैं, अनुभवी लोगों को आप किनारे रखिएगा। जब उनको आप बुलाते हैं तो उनकी रायशुमारी भी तो होनी चाहिए। रायशुमारी नहीं होगी जी, तो आपको क्या लगता है ये जो लोग जेडीयू से आए हैं, जो दिग्गज नेता आए हैं, जो लोग जो आरजेडी से आए हैं, क्या लगता है आने वाले दिनों में इसी तरह से सबका मन भर जाएगा जनसुराज से, सब अपनी अपनी राह पर वापस निकल जाएंगे? देखिए, वो दूसरी पार्टी से आए चाहे इनकी पार्टी में सीधे कोई व्यक्ति प्रवेश करे, अगर लगेगा कि हमारी कोई महत्वपूर्ण भागीदारी इस पार्टी में नहीं है, सैद्धांतिक तौर पर तो बातें कुछ और होती है, व्यवहारिक धरातल पर चीजें कुछ और होती है। कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। हाँ, तो पार्टी में फिर वो मजबूती नहीं दिखेगी। पार्टी, आपने कहा ना कि भाई प्रशांत किशोर जी तो पैदल गांव गांव घूम रहे हैं, तो उन्होंने कहा ना कि पैदल घूमने से कोई व्यक्ति क्रांतिकारी थोड़े हो जाता है। अब मान लिया जाए कि कोई पूरे बिहार की परिक्रमा कर ले, इससे क्या हो जाए? आप जिन मुद्दों को लेकर के आपने पार्टी बनाई, दायित्व सौंपिएगा ना। अगर अनुभवी लोग हैं तो उनकी राय लीजिएगा ना, उनको भी काम करने का मौका दीजिएगा ना। अगर अध्यक्ष बने हैं तो अध्यक्ष को अपना विस्तार करने का मौका दीजिएगा ना, कि आप अपनी कमेटी बनाइए, आपके उपाध्यक्ष की। बाकी पार्टियों का भी जिस तरह से आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, पार्टी का संविधान है, तो पार्टी के संविधान में पार्टी के विस्तार के लिए भी तो चर्चा होगी कि उस संविधान में कौन कौन से विस्तार के फलक हैं। और अगर उस विस्तार में आप उनको दायित्व बोध नहीं कराइए, ये चर्चा पहले भी थी, बाई इलेक्शन का भी जब परिणाम आया था तो हम एक जगह बात कर रहे थे, उसमें हमने उस समय यही कहा कि शायद प्रशांत किशोर जी राजनीतिक कार्यकर्ताओं को आगे रखते और आईपैक की टीम को पीछे रखते। हाँ, तो कुछ परिणाम अच्छे होने की उम्मीद थी। इन्होंने बाई इलेक्शन में भी आईपैक को आगे रखा और पार्टी कार्यकर्ताओं को पीछे रखा। और मैं इसको कोरिलेट करके बताता हूँ, आज जेडीयू की सरकार है बिहार में, एनडीए की सरकार है। नीतीश कुमार जी पर क्या आरोप लगता है कि ब्यूरोक्रेट को ये हमेशा आगे रखते हैं,
और जो मंत्री बिल्कुल। होते हैं, विधायक होते हैं, उनको हुँ, उनको ये पीछे रखते हैं। जी, ठीक प्रशांत किशोर जी पर भी अगर उसी अंदाज में कि आप आईपैक को हुँ, आगे रखिएगा, उन पर ज्यादा भरोसा कीजिएगा, और राजनीतिक कार्यकर्ताओं की ठीक है आप मेरी पार्टी में आ गए, आपको हुँ, ये उम्मीद है कि हमको इस पार्टी से टिकट मिलेगी, इस बैनर के तले हम हुँ, चुनाव जीत जाएंगे, इस बैनर के जी, तले कल सरकार बनेगी तो हम उसके मंत्रिमंडल में शामिल हो जाएंगे। हुँ, ऐसा हुँ, कुछ नहीं है, सारे लोग ऐसे ही आपकी पार्टी में नहीं शामिल होंगे। वैसे लोग भी बिल्कुल। आपकी पार्टी में शामिल होंगे जिनका मकसद हुँ, व्यवस्था को बदलना है, व्यवस्था को व्यवस्थित। परिवर्तन। ये जयप्रकाश हुँ, की भूमि रही है ना, जो जी, जयप्रकाश ने कभी चिमटे से भी सत्ता को नहीं छुआ, ये उनकी भूमि रही है, ये बदलाव हुँ, की भूमि रही है। यहाँ जब हुँ, स्वाभिमान पर चोट लगेगी तो आप हुँ, कितने बड़े ताकतवर हैं, उससे ज्यादा लोग पसंद करेंगे अपने आप को किनारे रखना। तो बिल्कुल, अगर बिल्कुल। आपने पार्टी बनाई है तो एक डेमोक्रेटिक तरीके से अगर आप पार्टी को नहीं चलाइएगा, तो जो हुँ, आपके सवाल थे समरीन, उसी का मैं उत्तर दे रहा हूं कि तब आपको इस तरह से बार बार लोग निराश होकर के आपकी पार्टी से किनारे होते रहेंगे और आपके यानी पास कि देखने के इस्तीफे अलावा कुछ गिरते नहीं। रहेंगे, यानी कि इस्तीफे इसी तरह से गिरते रहेंगे, अगर चीज़ों में तब्दीलियाँ नहीं आई तो। नहीं नहीं, अगर आप उनको मान लिया कि उपेक्षित रखिएगा, हाँ, उनको कोई मौका नहीं दीजिएगा। मोनाजिर साहब क्या बोल रहे थे कि भाई हुँ, हम लोगों को तो परिचय भी नहीं कराया जाता है, हम लोगों साफ को कह दिया बोलने कि का मौका अपमान भी नहीं मिलता है। साफ कहा कि अपमान किया है हमारा, अनदेखी हुई है हमारी, अपमानित महसूस कर रहे हैं हम। तो अब ये बताइए कि देवेंद्र प्रसाद यादव और मुनाजिर हसन साहब जैसे लोगों को अब कोई हुँ, पहचान के लिए उनको जनसुराज में जानी है क्या, कि बिहार उनको जाने कि भाई ये राजनीति कार्यकर्ता हैं। जो मैं तो बिल्कुल। कह रहा हूं कि जो व्यक्ति को पूरा बिहार जानता है, पूरा हुँ, देश जानता है, जिनका संसदीय जीवन रहा है, 40 वर्षों का राजनीतिक अनुभव है, वो जनसुराज में क्या गए हैं, वो ताली बजाने गए हैं कि चलिए उस भीड़ में हुँ, हम भी बैठेंगे और कोई अच्छी बात हमारे नेता बोलेंगे तो हम वहां बैठ के ताली बजाएंगे। इसके लिए तो बिल्कुल, गए जी, नहीं। गए, बिल्कुल। इनको अगर बुलाया गया होगा, पार्टी में शामिल कराया गया होगा, तो कुछ बातें हुँ, तो अच्छी हुई होगी कि आपके हुँ, पास अनुभव है और हम उस अनुभव का लाभ लेना चाहेंगे। आप हुँ, जनसुराज में आइएगा तो हमारी ब्रांडिंग होगी, हम आपका नाम हुँ, ले सकेंगे कि देखिए मुनाजिर साहब जैसे लोग भी हमारी पार्टी में हैं, देवेंद्र प्रसाद हुँ, यादव जैसे लोग हमारी पार्टी में हैं। लेकिन हुँ, ऐसे लोग जब पार्टी से निकलेंगे, किनारे करेंगे, तो हुँ, बाकी लोग जो बहुत उत्साहित हैं आपकी पार्टी में जाने के लिए, वो तो जी। थोड़े देर के लिए ठहर वो भी जाएंगे ना। सोचने पर मजबूर हो जाएँगे, वो भी सोचने पर मजबूर हो जाएँगे। अच्छा, हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं संजय जी कि अब बड़ा सवाल ये उठता है कि जो डैमेज हुआ है, जो डैमेज होता हुआ दिखाई दे रहा है प्रशांत किशोर को, जनसुराज को, उस डैमेज को प्रशांत किशोर वक़्त रहते हुए कैसे सँभाल सकते हैं? कैसे इस डैमेज को कंट्रोल कर सकते हैं? क्या कुछ बदलना होगा प्रशांत किशोर को? थोड़ा इनको डेमोक्रेटिक होना होगा। अब होता क्या है कि जो आप क्षेत्रीय पार्टियों को देखती हैं, तो हुँ, क्षेत्रीय पार्टी में क्या होता है, एक व्यक्ति का प्रभुत्व होता है और कार्यकर्ता कहते नहीं हैं, उनसे कहलवा दिया जाता है कि अच्छा ये निर्णय हमारे पार्टी के जो नेता हैं वही ले ले। हुँ, आपने देखा होगा आरजेडी की बैठक में भी यही होता है। अब ये बिल्कुल, निर्णय लेने के लिए लालू प्रसाद जी को अधिकृत कर दिया गया, ये अधिकृत कर निर्णय दिया लेने के लिए नीतीश कुमार जी को अधिकृत कर दिया गया। वो बिल्कुल। कार्यकर्ता काहे के लिए अधिकृत कर देगा। अब हुँ, मान लिया जाए कि दो लोग ने इस बात की घोषणा कर दी, अब किसी से डर की हिम्मत नहीं है कि वो कहे कि ना ना हम अधिकृत नहीं करते हैं, ऐसा हिम्मत है हुँ, किसी को, वो चुप रह बिल्कुल, जाते हैं। तो उनकी जी, चुप्पी को मान दिया जाता है कि उनका समर्थन, मौन समर्थन मिल गया। हुँ, तो अगर आपको वैसी ही पार्टी बनानी, तो ऐसी पार्टी कोई जनसुराज पहली पार्टी थोड़े है बिहार में। मैं तो हुँ, रोज जनसुराज के बारे में बोलता हूं कि अच्छा है, मल्टी पार्टी सिस्टम में एक जनसुराज भी आया है, लोगों के पास एक ऑप्शन और मिला है कि बिल्कुल, अगर जी, इन पार्टियों के प्रति आप बहुत ये नहीं हैं गंभीर, या लगता है हुँ, कि ये पार्टियां आपका कोई भला नहीं करने वाली है, तो एक बार जनसुराज के बारे में भी सोचिए, नोटा पर बटन क्यों दबाइएगा। लेकिन बिल्कुल, जनसुराज के लोग ही निकल करके और हुँ, जनसुराज पार्टी के जो अंदरूनी कमियां हैं
उनको उजागर करेंगे कि वहां तो उपेक्षा मिलेगा, वहां आपकी कोई पूछ नहीं होगी, वहां आपकी कोई बात नहीं सुनी जाएगी, वहां पर सब कुछ आप पर थोप दिया जाएगा। तो क्या लगता है कि बहुत उत्साहित होकर के जुड़ेंगे? बिहार के लोगों को और कुछ आता हो या नहीं आता हो, राजनीति करने खूब आती है, खूब राजनीति आता की है। समझ खूब है लोगों को। बिल- तो जैसे ही इस तरह की बातों को सुनेंगे, हम्म तो हम हम्म समझते हैं कि जो जनसुराज से जुड़ने का जो उत्साह है, उसमें तो कमी आ हम्म ही जाएगी। और कमी आती है। कई लोगों से जी। मेरी बात हुई है, जनसुराज से जुड़े हुए लोगों से। हम्म। तो जनसुराज में जो डेमोक्रेसी का थोड़ा अभाव दिखता है, उसके अच्छा, बारे अभाव में। ने भी ये हाँ, बात स्वीकारा जी, उन्होंने भी ये बात हमसे भी कही। हमने पूछा है। भी जी। कि आप वहाँ हम्म कैसा महसूस कर रहे हैं? कुछ नेत्रियाँ थी, कैसी महसूस कर रही हैं? तो उन्होंने ठीक है। कहा कि नहीं, वैसा कुछ नहीं है वहाँ, कि हम्म हमारी बात कोई सुनी जाती है। वहाँ जो फैसले सुनाए जाते हैं, बस उसको सुन लेना है और उस पर एक्ट करना है। तो यानी कि इसको तो फाइनल डिसीजन थोप दिया जाता है। जी, जी, फाइनल जी। डिसीजन थोप दिया। जी। तो सुना आपने क्या कुछ बताया है पॉलिटिकल एनालिस्ट संजय जी ने। देखिए, तफसील के साथ हम लोगों ने बातचीत की है और समझने की कोशिश की है कि आखिर क्या कुछ कमियां हैं जिन्हें वक्त रहते अगर नहीं सुधारा गया तो ये प्रशांत किशोर के लिए और जन स्वराज के लिए बेहतर संकेत नहीं होगा। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।